कटिहार के बरारी प्रखंड में बरंडी नदी में नाव हादसे के बाद 7 लोग लापता, सभी के डूबने की आशंका। 2 लोगों ने तैरकर बचाई जान। डेंगी पर सवार थे सभी लोग। सीएम नीतीश के सुरक्षा में चूक। छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान पिलर से टकराया सीएम नीतीश का स्टीमर। घटना में सीएम नीतीश को आई हल्की चोट। सीएम नीतीश के सुरक्षा चूक पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, सीएम सुरक्षित हैं, बिना जानकारी के कुछ बोलना उचित नहीं। पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। पीएम मोदी पर बयान को लेकर बोले तेज प्रताप, ऐसे बयानों से बचना चाहिए, उपचुनाव में हम लोग जीतेंगे। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह के बिगड़े बोल। पीएम मोदी को बताया डुप्लीकेट पिछड़ा, चाय बेचने पर भी उठाए सवाल। पीएम मोदी को लेकर ललन सिंह के बयान पर बीजेपी का हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा, ललन सिंह का बयान शर्मनाक, याद करें पीएम मोदी के ही नाम पर बने हैं सांसद। ललन सिंह के बयान पर बिफरी बीजेपी। बताया पीएम और बिहार की जनता का अपमान। कहा, माफी मांगे ललन सिंह। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ललन सिंह के पीएम मोदी को लेकर दिए बयान का किया समर्थन। पत्रकारों को जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। ललन सिंह ने फिर बोला बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी अपने पार्टी के नेताओं के साथ षड्यंत्र करती है। बोले, गठबंधन के दलों के साथ भी धोखाधड़ी करती है बीजेपी। कटिहार पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। अल करीम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी रहे मौजूद। क्रिकेट और टेबल टेनिस के बाद अब बास्केटबॉल ग्राउंड में दिखे तेजस्वी। बॉल को नचाकर सीधे एक बार में किया बास्केट। पटना में कल 72वें सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया था उद्घाटन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा डिप्टी सीएम का ये वीडियो। बिहार में सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एक्शन पर भड़का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। कार्रवाई को लेकर बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। तेजस्वी के औचक निरीक्षण के दौरान किया था सस्पेंड। नीतीश के आरोपों पर बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह का बयान। कहा, सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक बात ठीक नहीं। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि सभी दल के विधायकों को आमंत्रित किया गया, इसके बावजूद राजनीतिक सभा बना दिया। सीएम नीतीश ने कल समस्तीपुर में साधा था बीजेपी पर निशाना। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई खत्म। उपचुनाव के लिए कुल 11 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। लापरवाही के आरोप में निलंबित डॉक्टर विनोद सिंह का बयान आया सामने। एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बिना स्पष्टीकरण पूछे कार्रवाई किए जाने का लगाया आरोप। जेडीयू नेता गब्बू सिंह के ठिकाने पर आईटी का एक्शन जारी। लगातार दूसरे दिन भी आईटी की रेड जारी। संपत्ति से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है टीम। गब्बू सिंह के ठिकानों पर रेड में आईटी को मिली बड़ी सफलता। अब तक 50 लाख से अधिक कैश बरामदगी की सूचना। संपत्ति के कागजातों की हो रही है जांच। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने कनिया अभियंता के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शराब के नशे में थे कनिया अभियंता निशांत कुमार। परिवहन पदाधिकारी से गांधी मैदान में झड़प के बाद हुई कार्रवाई। मधुबनी जिला में लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। साहर घाट थाना अध्यक्ष विजय पासवान को किया गया लाइन हाजिर। रहिका थाना अध्यक्ष अरुण कुमार को कार्य के प्रति लापरवाही के आरोप में किया गया सस्पेंड। सीतामढ़ी में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप। मुखिया के बेटे सहित 4 लोगों पर रेप का आरोप। महिला थाने में पीड़ित ने की मामले की शिकायत। रेप के आरोपी ने पीड़ित को दी जान से मारने की धमकी। नानपुर थाना क्षेत्र की घटना। बेगूसराय में नाबालिग से गैंगरेप। घर में घुसकर 2 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गांव वालों ने थाने का किया घेराव। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। दुमका में नाबालिग दिव्यांग किशोर का शारीरिक शोषण। दिव्यांगता का फायदा उठाकर किया गया शारीरिक शोषण। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। एक आरोपी को किया गिरफ्तार।
नालंदा के सालूगंज थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या। आरोपी पक्ष से सेप्टी टैंक का ढक्कन लगाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस छानबीन में जुटी। दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने घर में घुसकर युवक को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरा में एक युवक का पेड़ पर शव लटका मिलने से इलाके में सनसनी। शाहपुर के बिलौटी गांव का रहने वाला था युवक के पिता के मुताबिक उसकी मानसिक स्थिति कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। भोजपुर में 2 दिन से लापता बुजुर्ग का शव बरामद। पोखर से मिला बुजुर्ग का शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मधुबनी में मामूली विवाद में हिंसक झड़प में 12 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयनगर थाना क्षेत्र के बेला गांव की घटना। गया प्रेस क्लब भवन में अज्ञात चोरों ने उड़ाए लाखों के सामान। चोरी मामले पर एसएसपी हरप्रीत कौर ने कहा, चोरी की घटना का जल्द होगा खुलासा। पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए। धनबाद के चिरकुंडा थाना में रात के अंधेरे में चोरों ने 2 पूजा भंडारों में धावा बोला। पूजा भंडार में शटर तोड़कर घुसे चोर। 10,000 की नकदी समेत कीमती सामान पर किया हाथ साफ। दानापुर में मोटरसाइकिल और हाइवा की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल। युवक को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। हाइवा की तलाश में जुटी पुलिस। बेगूसराय में टैंकर से कुचलकर युवक की मौत। बलिया थाना के जानीपुर ढाला के पास हुआ हादसा। घटना के बाद परिजनों ने की मुआवजे की मांग। मधुबनी में सड़क किनारे खड़ी ट्रक में बाइक सवार ने मारी टक्कर। 2 बाइक सवार युवक की घटना स्थल पर ही मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। फुलपरास थाना क्षेत्र के सेसवार गांव की घटना। लोहरदगा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। बाइक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर हुई मौत। बाइक पर सवार थे 3 युवक। एक की हालत गंभीर, एक पूरी तरह से सुरक्षित। नशे की हालत में थे तीनों युवक। हाजीपुर के महुआ में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने मामले को शांत करवाया। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में 3 साल का मासूम खेलते खेलते पानी से भरे गड्ढे में गिरा। गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। छपरा के बड़ा लौवा में आयोजित राष्ट्रीय हैंडबॉल गर्ल्स चैंपियनशिप की तैयारी शुरू। 30 राज्यों के खिलाड़ी होंगे शामिल। चैंपियनशिप को लेकर संत जलेश्वरी एकेडमी में हुई बैठक। गुमला में थल सल शूटिंग कैंप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में डीसी सुशांत गौरव के साथ कई पदाधिकारी रहे मौजूद। बेगूसराय में पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पार्थ सारथी ने जिला न्यायालय का किया निरीक्षण। नकल खाना और न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। हाजीपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले सोनपुर मेला की तैयारियां जोरों पर। पर्यटन विभाग एवं कला संस्कृति के निर्देशन में मेले का होता है आयोजन। मेले को लेकर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने की बैठक। रोहतास में एसिड अटैक के पीड़ितों से जज ने की मुलाकात। 29 सितंबर को हुआ था भाई बहन पर एसिड अटैक। 15 दिन के अंदर पीड़ित को 1-1 लाख का मुआवजा मिलेगा। जमुई गिद्धौर थाने में थानाध्यक्ष की मौजूदगी में एक प्रेमी जोड़े की पुलिस ने कराई शादी। प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक। परिजनों ने पकड़कर किया था पुलिस के हवाले। थाने में ही पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका की शादी कराई। लखीसराय के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। एम्बुलेंस और स्ट्रेचर की कमी की वजह से मरीज परेशान। मरीजों और तीमारदारों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। साहिबगंज के 3 पहाड़ थाना परिसर में विशेष बैठक का आयोजन, जिसमें कई गांव के प्रधान और पदाधिकारी भी हुए शामिल। बांका में चाइल्ड टीम ने कटोरिया और राधानगर बाजार के दुकानों प्रतिष्ठानों में की छापेमारी। अलग अलग दुकानों से छापेमारी कर चालबाज मजदूरों को कराया गया मुक्त। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। समस्तीपुर में जर्जर सड़क से लोग परेशान। सड़क पर जमे पानी में बैठकर किया प्रदर्शन। 3 दिनों से लगातार जारी है प्रदर्शन।
मधुबनी में उत्पाद विभाग का सराहनीय कदम, शराब बरामदगी में मिली बड़ी कामयाबी। प्रदेश में तीसरे पायदान पर मधुबनी जिला। सितंबर में कुल 357 मामले किए गए दर्ज, 23,503 लीटर शराब बरामद। हाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये की खुली पोल। बच्ची के शव को लेकर एक पिता एम्बुलेंस के लिए भटकता दिखा। निजी मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने 2022-23 के नामांकन के लिए 100 सीटों की मान्यता दी। रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति ने आयोग को धन्यवाद दिया। देवघर के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। परिजनों ने कहा, लापरवाही से हुई मरीज की मौत, मीडिया कर्मियों से अस्पताल के स्टाफ ने की बदसलूकी। विशेष केंद्रीय सहायता योजना की मदद से नक्सल इलाके के किसानों की संवर रही है जिंदगी। गया के अंजनिया टाड़ के किसान इस योजना की मदद से कर रहे लेमन ग्रास की खेती। बिहार में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। सीवान में डेंगू मरीजों की संख्या 20 से ज्यादा। हालांकि मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद भी लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग। शोपियां में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को मारी गोली। आतंकी संगठन KFF ने ली जिम्मेदारी। शोपियां में कश्मीरी पंडित कृष्णा भट्ट के घर पर पसरा मातम। आतंकियों के खिलाफ परिवार वालों का फूटा गुस्सा। जम्मू में टारगेट किलिंग के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। सड़क पर लगाया जाम। आतंकियों की कायराना करतूत के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर में धमाके की बड़ी साजिश नाकाम। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने बरामद किया IED। समय रहते किया गया डिफ्यूज। IED मिलने के बाद सेना ने पूरे इलाके को सील किया। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहट होते ही गुपकार ग्रुप सक्रिय। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई महत्वपूर्ण बैठक। उत्तर प्रदेश में करीब 900 अवैध मदरसे। मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर और प्रयागराज टॉप पर। करोड़ों की फंडिंग का भी खुलासा। UPA-MIM अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान। हिंदुओं पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। शौकत अली ने अशोक और जोधाबाई को लेकर दिया विवादित बयान। बीजेपी पर लगाया देश को तोड़ने का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 38वां दिन। कर्नाटक के बेल्लारी में की पदयात्रा। अब तक 1000 किलोमीटर की दूरी कर चुके हैं तय। बेल्लारी में राहुल गांधी की जनसभा। कहा, यात्रा को मिल रहा जनता का समर्थन। बीजेपी RSS पर बांटने का लगाया आरोप। मुंबई में BMC चुनाव से पहले पोस्टर वॉर। उद्धव ठाकरे के खिलाफ MNS का पोस्टर। लिखा, विचारों का होता है असली वारिस। कानून मंत्रियों को PM मोदी का मंत्र। कहा, गैर जरूरी कानूनों को किया खत्म। न्याय में प्रति लोगों में बढ़ा है भरोसा। PM मोदी ने कहा, लोगों को सरकार का दबाव महसूस नहीं होना चाहिए। स्वस्थ समाज के लिए मजबूत न्याय व्यवस्था जरूरी। हिमाचल में बढ़ी सियासी सरगर्मी। आज सिरमौर में हाटी समाज की रैली में शामिल हुए अमित शाह। CM जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामले में सियासत जारी। बीजेपी राजभवन तक करने निकली पैदल मार्च। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लपटों का तांडव। ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनी में लगी आग। दमकल की 24 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। गुरमीत राम रहीम को मिली राहत। हरियाणा के सनारिया जेल से 40 दिन की पैरोल पर बाहर निकले। आश्रम पहुंचकर अनुयायियों के लिए वीडियो संदेश जारी किया। लखनऊ में CM योगी ने किया 12वें राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का शुभारंभ। कहा, अतीत को जोड़ने का जरिया है प्रदर्शनी। बाहुबली अतीक अहमद पर CM योगी का हंटर। अतीक की 34 करोड़ की अवैध संपत्ति की कुर्की के आदेश। लखनऊ प्रयागराज में करोड़ों की संपत्ति पर योगी सरकार का एक्शन।
माफिया मुख्तार के बेटे की बड़ी मुश्किलें, अब्बास अंसारी पर एक और मुकदमा दर्ज, संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस की कोर्ट में अर्जी। सीएम योगी के मुरादाबाद दौरे से पहले बड़ा एक्शन, खनन माफिया जफर एनकाउंटर में गिरफ्तार, काशीपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर की थी फायरिंग। कड़ी निगरानी के बीच यूपी पीईटी की परीक्षा, सुरक्षा के मद्देनजर हर केंद्र पर पुलिस बल तैनात, सॉल्वर गैंग पर भी पैनी नजर। दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, 5% बढ़ा महंगाई भत्ता। 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ने को तैयार, 10 नवंबर को दिखाई जाएगी हरी झंडी, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर रूट पर चलेगी ट्रेन। वाराणसी में प्राइवेट स्कूल के टीचर पर छात्र का सिर फोड़ने का आरोप, पीड़ित छात्र के मुताबिक पटाखा फोड़ने के शक में दीवार से भिड़ाकर फोड़ दिया सिर, थाने में की गई शिकायत। नोएडा में पार्किंग में घायल मिला युवक, अस्पताल पहुंचने तक हुई मौत, मामले की जांच जारी। अलीगढ़ में बिल्डिंग गिरने से हादसा, मलबे से निकाले गए 4 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जौनपुर में कुएं से जहरीली गैस निकलने से हादसा, एक व्यक्ति की गई जान, दूसरा बेहोश, युवक को बचाने के लिए कुएं में उतरे थे दोनों। कोलकाता में मेट्रो की सुरंग के काम के दौरान हादसा, 15 घरों में आई दरार, कई लोगों को छोड़ना पड़ा घर। अक्टूबर के महीने में भी देश के 8 राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर, वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ रही ठंड। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, यूपी और कुछ अन्य राज्य अभी भी बाढ़ से बेहाल। मुंबई में बारिश से हवाई यातायात पर भी पड़ रहा असर, कम विजिबिलिटी के कारण 8 फ्लाइट डाइवर्ट किए गए। तमिलनाडु के मदुरै में भारी बारिश बनी आफत, शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। दिल्ली में मौसम विभाग ने जताई आशंका, दिवाली तक बढ़ सकता है प्रदूषण, 1-2 दिन में खराब हो सकती है हवा की क्वालिटी। आसमानी आफत से ऑस्ट्रेलिया में हाहाकार, तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश, ऑस्ट्रेलिया के 4 बड़े शहर डूबे। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया के दक्षिणी न्यू साउथ वेल्स, तस्मानिया और मेलबर्न में एक ही दिन में 1 महीने से ज्यादा की बारिश हुई है, लोग सड़कों पर नाव लेकर निकले। तुर्की में बड़ा हादसा, कोयला खदान में धमाके से अब तक 14 से ज्यादा की मौत और 28 घायल, 50 लोग अब भी फंसे। वाराणसी में प्राइवेट स्कूल के शिक्षक पर छात्र का सिर फोड़ने का आरोप, पीड़ित छात्र के मुताबिक पटाखा फोड़ने के शक में दीवार से भिड़ाकर फोड़ दिया सिर, थाने में शिकायत दर्ज। नोएडा में पार्किंग में घायल मिला युवक, अस्पताल पहुंचाने तक हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में बिल्डिंग गिरने से हादसा, मलबे से निकाले गए 4 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। जौनपुर में कुएं से जहरीली गैस निकलने से हादसा, एक व्यक्ति की गई जान, दूसरा युवक बेहोश, युवक को बचाने के लिए कुएं में उतरे थे दोनों। कोलकाता में मेट्रो के सुरंग के काम के दौरान हादसा, 15 घरों में आई दरारें, कई लोगों को छोड़ना पड़ा घर। यूक्रेन पर रूस का एक और बड़ा हमला, यूक्रेन के बेलगोरेड थर्मल पावर प्लांट पर रूस ने दागी मिसाइल, खार्किव और बेलगोरोड पर की हैवी शेलिंग। यूक्रेन को तबाह करने में जुटा रूस, लगातार तीसरे दिन जेपोरेजिया को बनाया निशाना, भारी बमबारी के साथ ईरानी ड्रोन से किया हमला। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, रूस ने फिनलैंड और नॉर्वे बॉर्डर के पास भेजे 7 न्यूक्लियर बॉम्बर, परमाणु युद्ध के करीब पहुंची दुनिया। पोलैंड से सटी हुई सीमा पर कब्जे की तैयारी में जुटा, नाटो के कब्जे में है इलाका, यहीं से पुतिन बना रहे परमाणु हमले की योजना। रूस का सुखोई 25 से यूक्रेन पर जोरदार हमला, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो, यूक्रेन के शहरों पर सुखोई 25 से दागे बम।
बेलारूस ने यूक्रेन को दी चेतावनी, कहा रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर मत करो, अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा यूक्रेन।